जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। जय हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी की साक्षी में हनुमान जी के चरण कमलों में बैठकर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। आज ही मैं वृंदावन में वापस आ गया हूँ। आज निकल आया था तो मुझे भगवान ने एक प्रकार से प्रेरणा देकर के एकांतवास के लिए भेजा था। लगभग 40 दिन, 1 महीना 40 दिन एक ही जगह में रह कर के हरिनाम की सेवा की, भगवान को पुकारा, श्रीमद् भागवत को सुना। वही तो है, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना और उसके साथ में भगवान के नाम का जप करना, यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। ऐसा श्री राजेंद्र दास जी महाराज को पटना के पशुपतिनाथ बाबा जी ने बताया था, जब उन्होंने पूछा था कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। भगवान ने भी भागवत में कहा है कि सर्वश्रेष्ठ साधन तो सचराचर में मुझे देखकर मानकर मुझे दंडवत प्रणाम करके मेरी सेवा करना और दंडवत प्रणाम करना, आत्मनिवेदन, तो ये सर्वश्रेष्ठ भगवान के द्वारा बताया गया साधन है। अब हम भागवत जब सुनते हैं तो वो निश्चित रूप से ही एक प्रथम सीढ़ी है। फिर प्रैक्टिकल में तो आपको जिधर सर्वत्र भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए और सबको प्रणाम और सबकी सेवा करनी चाहिए। अब इसमें दुष्टों की सेवा नहीं आती है, इतना ध्यान रखना। नहीं तो तुम दुष्टों की सेवा करोगी तो वो तो बलशाली हो जाएंगे, जैसे मोदी कर रहा है, कांग्रेस कर रही है। वो जो सनातन धर्म के विनाशक है, जो सनातन धर्म का नाश करके भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार, और जो मिशनरी है वो भारत में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करना और सनातन धर्म का नाश करना चाहते हैं, उनको ये लोग सभी नेता लोग मदद करते हैं, उनको आगे रखते हैं। इनकी सारी योजनाएं उनको ध्यान में रख के होती है। हिंदुओं को ध्यान में रख के इनकी कोई योजना नहीं होती। हिंदू को कुछ नहीं, हिंदू केवल भाषण देते हैं और कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो उनके जो कॉमन है। तो और मुसलमानों के लिए जितने करोड़ों खरबों और रुपए मोदी ने खर्चा किए, वो भी मंदिरों से ले करके, तो उतना तो इन्होंने कभी हिंदुओं के लिए नहीं किया। इन्होंने मदरसों के लिए खर्चा किए, लेकिन गुरुकुलों के लिए नहीं किया है। अब तुम विद्यालयों के लिए करो तो विद्यालय तो सनातन धर्म की शिक्षा देते हैं, सनातन धर्म की शिक्षा नहीं देते, तो सेकुलर धर्म की शिक्षा देते। सेकुलर धर्म माने इनके दृष्टि से राष्ट्र सर्वोपरि, लेकिन इनका राष्ट्र कौन सा है, तो मुसलमान हिंदुओं के सर पर बिठाए जाए, ये इनके राष्ट्र का कल्पना है कि यूरोप मुस्लिम राष्ट्र इनकी वाहवाही करे, इनका सम्मान करे, फिर हिंदू चाहे मरे। हिंदू को तो हिंदू के तरफ तो ये लोग ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब देखो, मोदी ने गुजरात में 25,000 मंदिर तोड़ने का आदेश, मोदी के जो चमचे हैं वहाँ गुजरात में नेता लोग, बीजेपी का शासन है, वहाँ 25,000 मंदिर तोड़ने का संकल्प किया। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी ने उसका विरोध किया और कहा हम सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। इनको एक मंदिर को भी हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। सब लोगों को शस्त्र लेकर के हाथ में खड़े होने चाहिए, नहीं तो ऐसे थोड़ी होगा। वो लोग लाठियाँ चलाएंगे, गोलियाँ चलाएंगे, तो उनको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जो दुष्ट है वो चाहे प्रशासन हो चाहे राजा हो, उसके साथ में उसी स्तर पर ही बात करनी पड़ेगी। ऐसे केवल मार खाते हुए और बोलते हुए कि हाँ सनातन धर्म की रक्षा करो, हमारे मंदिर को मत तोड़ो, ऐसे से काम नहीं चलेगा। मंदिर की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पड़ेंगे। भगवान ने तुम लोगों की रक्षा के लिए हमेशा शस्त्र उठाए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए किसी को नहीं छोड़ा है। जरासंध को 23 अक्षौहिणी सेना लाता था हर बार, खाली उसको जीवित छोड़ते थे, बाकी सबको समाप्त कर देते थे, कोई जीवित नहीं बचता था। ऐसे 17 बार भगवान ने, कि तो समझो भगवान ने कितना करोड़ों की दुष्टों का
ये दुष्ट राजाओं के पीछे जो सैनिक खड़े होते हैं उनके परिवार और वो सब तो दुष्ट ही होते हैं ना, दुष्टों का साथ देने वाले दुष्ट ही होते हैं। फिर वो उनके परिवार क्यों ना हो, उनको सब खत्म किया। कुरुक्षेत्र में भी ऐसे ही किया भगवान ने यहाँ तक के अपने जो वंशज थे उनको भी नहीं छोड़ा, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये शक्तिशाली बनेंगे तो फिर इनको मारने के लिए मुझे फिर से आना पड़ेगा। शक्तिशाली बनने का जो बनता है ना, उसके अंदर अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, ब्राह्मणों का और सनातन धर्म का भक्त नहीं है, तो फिर वो तो गरीबों को कष्ट ही देता है। फिर उसके अंदर अहंकार बढ़ता है, फिर वो करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, शास्त्र उसको आदेश नहीं देते। तो भगवान उनको नहीं छोड़ते। भगवान ने केवल उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपने वंश का नाश करवाया, वरना भगवान उनका नाश क्यों करवाते। तो भगवान ने उदाहरण के लिए किया। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। अपने जीवन में हरि भक्ति का प्रचार प्रसार अपने जीवन में अपने कर्मों द्वारा करना पड़ेगा। ये नहीं कि किताब पढ़ी और भगवान के आगे धूप दीप जलाया और कहा कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। इससे ये भगवान के भक्त नहीं है। भगवान के भक्त वो है जो भगवान के गीता में दिए हुए आदेश के अनुसार जीवन यापन करे, सभी संसार को माने दुष्टों को छोड़कर सुखी करने का प्रयास करे, उनकी सेवा करे। गौ माताओं की रक्षा तो हर हालत में करनी पड़ेगी। देखो शिवाजी महाराज ने 11 वर्ष की अवस्था में ही गौ माता की रक्षा के लिए कसाई का हाथ काट दिया था। तो वहाँ का जो निज़ाम था, जिसके दरबार में इनके पिताजी काम करते थे, अधिकारी थे, तो उनके पास में सभी मुसलमान तकरार लेके गए कि इसने हमारे कसाई का हाथ तोड़ा। तो निज़ाम ने कहा कि ये मेरे राज्य में आकर के गौ माता की रक्षा के लिए हमारे धर्मियों का हाथ काट सकता है, तो मतलब इसके अंदर देखो गौ माता की भक्ति कितनी प्रबल है। तो ये इसने तो केवल हाथ काटा है मैं तो सर ही काट दूंगा। तो उस निज़ाम ने अपने राज्य में गौ हत्या के लिए एकदम ऐसी बंदी कर दी कि उसने कहा कि जो गौ माता की हत्या करेगा उसका सर काट दिया जाएगा। तो ये होता है। तो तुम अगर गौ माता की रक्षा ऐसी करो तो भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं तो तुम लल्लू पंजू रहोगे तो भगवान लल्लू पंजू की रक्षा नहीं करते। ठीक है ना। तो इसलिए भगवान की रक्षा तो भगवान ने तो जो है ब्रजवासियों की रक्षा कैसे की थी, निरंतर की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो तो निरंतर भगवान का ही चिंतन स्मरण करते रहते थे, तो भगवान को उनकी रक्षा करनी पड़ती थी। भगवान ने हर बार उनकी रक्षा की और फिर ये भी कहा कि मैं वृंदावन छोड़कर के एक पग भी बाहर नहीं रखता। किस लिए? क्योंकि भगवान उनको छोड़कर नहीं रह सकते, क्योंकि वो भगवान को छोड़कर नहीं रह सकते। वो देखो ना गोपियाँ क्या कहती है। गोपियाँ कहती है कि अरे वो दूध दही बेचते हुए दध्याधिकम, मुझे दधी और दूध बेचते बेचते कहती है अरे कोई गोविंद लो कोई गोपाल लो। तो ये उनकी भक्ति का दर्जा था। ऐसे भक्त बनोगे तो भगवान निरंतर तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार रहेंगे, तुमको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। जैसे ब्रजवासियों को भगवान छोड़कर के कभी नहीं गए, उनको अनुभव भी कराया। तो या तो ऐसे बनो या फिर अर्जुन की तरह बनो। अर्जुन ने भगवान को पूछा था कि मैं क्या करूं। यच्छ्रेयम निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वं प्रपन्नम। मैं तुम्हारी शरण हूँ, मुझे योग्य श्रेय क्या करने लायक है वह बताओ। तो भगवान ने उसको पूरा गीता का उपदेश किया। तब तक किसी ने भी शस्त्र नहीं उठाए। भगवान जब तक अर्जुन के रथ पर थे तब तक अर्जुन को कुछ नहीं हुआ। जैसे भगवान उतरे युद्ध के अंत में, अर्जुन को पहले उतारा और फिर जैसे वो उतरे वो रथ भस्म हो गया। फिर अर्जुन को भगवान ने कहा कि केवल मेरे होने की वजह से ही इतने सारे दिव्यास्त्र तुम्हारे ऊपर जो छोड़े गए थे वो तुमको कुछ नहीं कर पाए।
मैं और हनुमान जी ऊपर थे, तो हनुमान जी को विदा किया, भगवान स्वयं उठे और फिर रथ भस्म हो गया था। तो ये ऐसे होता है, भगवान जो धर्म सनातन धर्म की रक्षा करते हैं उनकी वो रक्षा तो करते ही है, लेकिन जो भगवान के ब्रजवासियों जैसे भक्त बनते हैं तो उनको फिर शस्त्र उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो उस हालत में रहते ही नहीं है। वो तो भगवान का स्मरण चिंतन इतना निरंतर करते रहते हैं कि उनको अपनी रक्षा का ध्यान ही नहीं होता है, वो किसी का ध्यान भी नहीं करते, तो भगवान उनकी रक्षा का ध्यान करते हैं। कंस के द्वारा भेजे गए सभी असुरों का भगवान ने बचपन से ही तो नाश किया, आरंभ किया था। कितने असुरों का, और गोपियों को इसका पूरा स्मरण था। उन्होंने तो गोपी गीत में गाया भी कि आपने हमारा कहाँ रक्षा नहीं की। वो जो तृणावर्त था, पुतना थी, उनका नाश कराया, फिर अघासुर बकासुर, इनका भी नाश किया। कितने सारे असुर आते थे, सबका भगवान नाश कर देते थे। फिर वो इंद्र के क्रोध से भी भगवान ने करांगुली के नख के ऊपर जो है भगवान ने गोवर्धन उठा करके ब्रज की रक्षा की थी। तो ऐसे भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन वैसे बनना पड़ता है, नहीं तो भगवान तो संसार में तो सनातन धर्म की रक्षा तो करेंगे ही करेंगे, जैसे अभी कर रहे हैं। अभी जितने गौमांसाहारी है ना, सबका भगवान नाश कर रहे हैं, और वो करेंगे, करते आ रहे, करेंगे। अगर तुम इनके जो समर्थक नेता है उनके पीछे खड़े रहोगे तो फिर तुम्हारी कोई गारंटी नहीं, तुम्हारा भी नाश होगा। फिर चाहे तुम मंदिरों में, चाहे तुम साधु हो या सन्यासी हो, इसका कोई मतलब नहीं उठता है। जो मुसलमानों का समर्थक नेता है, उनके पीछे जो खड़े हैं, वो चाहे साधु सन्यासी हो, चाहे जो हो, वो नहीं रहने वाले, भगवान उनको नहीं रखेंगे। क्योंकि वो तो जो गौभक्षक है, वो उनको खाने वाले राक्षसों के साथ जो नेता खड़े हैं, उनके साथ वो लोग खड़े हैं। तो इसका मतलब है वो गौमाताओं के भक्षकों के साथ में खड़े हैं, तो भगवान उनको थोड़ी सहन करेंगे, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। तो इतनी बात आप ध्यान में रखिए, ये सब बताने के लिए, क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि तुम जो है ये सब बातें स्वयं होकर के कहो। अब मैं लिखता था तो कोई ज़्यादा पढ़ते नहीं थे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई नहीं पढ़ता है। अरे तुम्हारे ही भले के लिए, और तुम्हारा भला किस में है? भगवान की भक्ति में है, गौ माताओं की रक्षा में, सनातन धर्म के पालन में है। साधु संत यही कहेंगे, और यही कहना उनका काम है। जो इससे विपरीत नेताओं की चापलूसी करता है ना, वो साधु संत नहीं है, चाहे वो जितना बड़ा क्यों ना हो। साधु संत तो खरी बात बताएंगे आपको, जो सत्य है वही बताएंगे। जो सनातन धर्म की रक्षा नहीं करता है, उसके साथ में साधु संत खड़े हो ही नहीं सकते। अगर खड़े होते तो वो साधु संत नहीं, इतनी बात आप जान दो। जय श्री राधेश्याम, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। आपका शुभ हो, मंगल हो, लेकिन कैसे? अगर आप भगवान के भक्त बनो तभी मंगल होगा। नाम जपत न मंगल दिशि दश हो, चाहे जैसे हो, भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए। अज्ञान हो, अनख हो, आलस हो, तभी भी भगवान का निरंतर जाप करना चाहिए। तो तभी तो भगवान के नाम के प्रति प्रेम जगेगा, और फिर वो नाम अपना प्रभाव प्रकट करेगा। हमने तो अपने जीवन में यही अनुभव किया है। मैं भी तुम लोगों को जैसा ही था, ऑर्डिनरी, लेकिन पूर्व जन्मों के प्रताप से वो मेरे अंदर भगवान की भक्ति शुरू से ही थी, आरंभ से ही थी। इसलिए संसार में मैंने प्रवेश करने की कल्पना कभी की ही नहीं। काम क्रोध तो सभी के अंदर होता है, हमारे अंदर भी थी, लेकिन भगवान ने हमेशा रक्षा की है उसमें से। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय।